अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम पार्ट 6 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास में हाजिर हुए हैं। आइए मज़ीद कौन से वो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जिससे हम एग्जैक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली बना सकें। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। रूल नंबर 43 के साथ रूल नंबर 43 पे हमारे पास जो है क्या है, रूल नंबर 43 है व्हेन द प्लूरल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ कंट्रीज दे टेक सिंगुलर वर्ब। जब क्या हो, प्लूरल नाउन्स की सूरत में जो है कंट्री के नाम हो, मुल्कों के नाम होंगे, तो उस सूरत में हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब। सही, एग्जाम्पल लिखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? कंट्रीज नेम है प्लूरल के साथ। सही, स्टेट्स, स्टेट सिंगुलर है, स्टेट्स प्लूरल है। सही, द यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल। तो यहाँ पर हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं? सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। इसके साथ नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? रूल नंबर 44 के ऊपर हमारे पास रूल है कि नेम्स एंडिंग इन एस, नेम्स एंडिंग इन एस यानी कि ऐसे नाम जिसके आखिर में एस आता हो बट ट्रीटेड एज सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर के तौर पे जो है कंसीडर किया जाता हो, तो उस सूरत में उसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे? तब भी हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। किस तरीके से? एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है? नाउन है, एंड हो रहा है एस के साथ जो कि रूल में बताया गया, और लेकिन इसको पॉलिटिक्स को जो है एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? सिंगुलर वर्ब। पॉलिटिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड। सही। इसके बाद रूल नंबर 45 है व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड विद आइदर और और का जो कम्बिनेशन है इससे जो है वो जुड़े हुए हों। क्या चीज़ जुड़े हुए हों? दो सिंगुलर नाउन। जब दो सिंगुलर नाउन आइदर और के जो है कम्बिनेशन से जुड़े हुए होंगे, ज्वाइन हुए होंगे, तो क्या होगा? बट मीन डिफरेंट पर्सन्स, लेकिन इन दोनों से अलग अलग मुराद है, यानी कि आइदर किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जो है किसी दूसरे शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उस सूरत में जो है हम क्या करेंगे? यूज वर्ब बेस्ड ऑन द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो करीब ही सब्जेक्ट होगा वर्ब के साथ, उसके साथ हम वो जो है इस्तेमाल करेंगे, उसके हिसाब से हम इसको जो है वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वर्ब बेस्ड ऑन द नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। किस तरीके से? एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आइदर द टीचर, तो ये एक सब्जेक्ट आपके पास ये है, द स्टूडेंट्स दूसरा सब्जेक्ट आपके पास ये है, तो ये इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट जो वर्ब के करीब होगा, वर्ब कौन सा है? आर, तो वर्ब के करीब जो होगा उसके हिसाब से हम ये वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसलिए हमने वर्ब भी क्या लगा दिया है? प्लूरल लगा दिया। सही। इसके बाद रूल नंबर 46 है। रूल नंबर 46 व्हेन द सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, इसके साथ अगर सब्जेक्ट ज्वाइन हुए हों यानी कि उसके साथ मिले हुए हों, मेन सब्जेक्ट कंट्रोल द वर्ब, तो इसमें जो है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की सूरत में बात कर रहे हैं हम। सही। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की सूरत में तो मेन सब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा? वर्ब को कंट्रोल करेगा, यानी कि मेन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। किस तरीके से? एग्जाम्पल से देखते हैं। द बॉय, एक सब्जेक्ट हमारे पास ये है द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो मेन सब्जेक्ट ये हमारे पास क्या है? द बॉय है, ये मेन सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, तो इसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे? अब ये सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से आगे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग। फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल है, लेकिन हम यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। किस वजह से लगा रहे हैं? क्योंकि एज वेल एज से ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस लिहाज से जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि द बॉय जो है सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा दिया। द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमने यूज़ किया है। इसके बाद रूल नंबर 47 के ऊपर आते हैं। रूल नंबर 47 में क्या कह रहे हैं भाई? इफ टू नाउन्स सजेस्ट डिफरेंट थिंग्स,
अगर दो नाउन डिफरेंट चीज़ों को जो है सजेस्ट कर रहे हो, बयान कर रहे हो, बट फॉर्म वन आइडिया, लेकिन एक ही बात के मुतालिक हो, तो क्या हो, यूज सिंगुलर वर्ब। तो उस सूरत में हमने वर्ब जो है सिंगुलर यूज करना है। किस तरीके से, एग्जाम्पल से देखते हैं। स्लो, स्लो ये एक नाउन हो गया आपके पास, स्टीडी ये दूसरा नाउन हो गया, सही। स्लो एंड स्टीडी, स्लो अलग है, स्टीडी अलग है, दोनों की मीनिंग क्या है, अलग है। तो ये डिफरेंट थिंग्स को बयान कर रहे हैं। इस लिहाज से इसके साथ जो वर्ब यूज हो रहा है वो सिंगुलर हो रहा है। इस तरह के विंस, एक तो होता है विन और एक होता है विंस। तो ये क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। किसके साथ, दो डिफरेंट नाउन है लेकिन सेम आइडिया को जो है प्रमोट किया जा रहा है इस सेंटेंस के अंदर, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया है, विंस यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाया है। इसके बाद रूल नंबर 48, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स टीम्स प्लूरल इन फॉर्म। फॉर्म के अंदर यानी कि प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज हुए हो स्पोर्ट्स टीम के नाम, यूजुअली टेक प्लूरल वर्ब, आम तौर पर जो है इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। किस तरीके से, एग्जाम्पल से देखते हैं। द ग्लेडिएटर्स आर विनिंग, द ग्लेडिएटर्स, तो ग्लेडिएटर्स क्या है, टीम का नाम है जो कि PSL के अंदर जो है खेले जाते हैं, तो उसके अंदर एक टीम का नाम है ग्लेडिएटर्स। तो ग्लेडिएटर्स बेसिकली प्लूरल सेंस के अंदर है, प्लूरल फॉर्म के अंदर है, लेकिन इसका सेंस एज ए टीम है, तो ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर होगा। तो ये सॉरी, द ग्लेडिएटर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म के अंदर एस के साथ इस्तेमाल किया गया है, तो इसके आम तौर पर हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। द ग्लेडिएटर्स आर विनिंग, तो ग्लेडिएटर्स जो है वो जीत रही है, टीम ये जीत जो है, ग्लेडिएटर्स की जो टीम है वो जीत रही है। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लगा दिया है, आर लगा दिया। अब ग्लेडिएटर्स यहाँ पर पूरी टीम की बात की जा रही है, यानी कि जितने 11 अफराद हैं तो वो पूरी 11 अफराद की बात की जा रही है। इसके बाद 49 रूल नंबर है, इफ द टीम नेम इज कंसीडर्ड एज अ यूनिट, अगर यूनिट के तौर पर जो है उसी टीम के नाम को लिया जाएगा तो उस सूरत में हम क्या लगा सकते हैं, इट कैन टेक सिंगुलर वर्ब, तो उस सूरत में जो है ये सिंगुलर वर्ब यूज हो सकता है। अदरवाइज अगर वो यूनिट फॉर्म के अंदर या यूनिट सेंस के अंदर यूज नहीं हो रहा तो उस सूरत में हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड ये टीम का नाम है, सही है, फुटबॉल टीम का नाम है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज स्ट्रॉन्ग दिस ईयर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ यूनिट के तौर पर जो है हम इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। रूल नंबर 50, व्हेन टाइटल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन एस यूज सिंगुलर वर्ब, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, सही, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो है कोई टाइटल है, नाम है उसका, तो वो अगर उसके एंड में एस आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस इज वर्किंग हार्ड, तो यूनाइटेड नेशंस एस नज़र आ रहा है आपको, तो इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, रूल के मुताबिक सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं जो कि इज है यहाँ पर। द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड नेशंस इज वर्किंग हार्ड। तो आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं। हाफ सेंचुरी हम कर चुके हैं रूल्स की, और मज़ीद रूल्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक सब लोगों को इजाज़त दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। साथ में कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सब लोगों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।